अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। देखें, एक ऐसा ज़िंदगी में मसला हमारे साथ है कि हर बंदा इसका शिकार है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है या बूढ़ा है, क्योंकि वो चीज़ हमारे जोड़ों में आ गई है। हम उससे दूर नहीं जा सकते। हमें लगता है कि जैसे हम रोटी खाते हैं वो भी रोटी की तरह है, पानी पीते हैं वही पानी की तरह, नहीं पिएंगे नहीं खाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और वो है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मीन हमारा सेल फ़ोन एंड अदर गैजेट्स, दोज हु आर वेस्टिंग आवर टाइम। हल क्या है? देखें, हल एक ही है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा तब आती है जब हम प्रायोरिटीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट से अलाइन नहीं होती। और दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि हमें हकीकत से दूर भागना होता है, हमें प्लेजर चाहिए, हम हार्ड वर्किंग से दूर जा रहे होते हैं, तभी हम डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते हैं। हम चाहते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में रहें और जो सहूलियात मिली हुई हैं उनको अवेल करते जाएं और आगे ना बढ़ें। यही ज़िंदगी है, वही कुएं के मेंढे की तरह उसमें रहते हैं। तो हल सिर्फ यही है, जब भी डिस्ट्रैक्शंस का ख़दशा होता है कोशिश करें, गोल डिफ़ाइन करें, अपना प्लान डिफ़ाइन करें, डे के बारे में, वीक के बारे में, मंथ के बारे में और ईयर के बारे में। उससे क्या होगा, जब आपको लगे कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, अगर आप स्टूडेंट तो स्टडीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी जॉब या आपका बिजनेस एंड मनी मोर। तो ये डिफ़ाइन करें कि जो आपका काम पहले है, जो टॉप प्रायोरिटी है उसको पहले करें, सारी एनर्जी उस पर लगाएं। और जब आप सारी एनर्जीज के बाद अब रेस्ट की तरफ आना चाहें, जब सारे काम मुकम्मल हो जाएं, तो फिर जाके वो काम करें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है। जब हम इस तरह चलेंगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब होल डे हम मोबाइल फ़ोन या अदर गैजेट्स, लैपटॉप एटसेट्रा उस पर बैठ के टाइम ज़ाया करते रहेंगे तो टाइम ज़ाया होता रहेगा। टाइम तो रुकता नहीं है, लेकिन इंसान भी चलता रहता है। इंसान अगर ग्रोथ नहीं करता, वक्त के साथ साथ फैसले नहीं करता, तो अल्टीमेटली नुकसान उसका ही है, क्योंकि वक्त ने चलते जाना है। वक्त पहले भी 24 घंटे था, अब भी 24 घंटे है, कल भी 24 घंटे होगा। तो बदलना किसने? हमें ख़ुद को बदलना है। ख़ुद को बदल लेंगे, फ़ायदा किसका है? हमारा है। नहीं बदलेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा। तो आज ही हमें सोचना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।